नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैटलैब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक कीवर्ड यूज करेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस। इससे संबंधित हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर यूज ऑफ पैरेंथेसिस in MATLAB? Second, what are the built-in functions in MATLAB? Third question is, what are mathematical functions in MATLAB? Fourth, what is the use of built-in functions or functions? Fifth and last question is, how do you write a function in Math? तो वन बाय वन इसका आंसर हम देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर यूज ऑफ पैरेंथेसिस इन मैटलैब? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, पैरेंथेसिस मींस कोष्ठक, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, अनदर यूज ऑफ पैरेंथेसिस इज टू क्रिएट अ सबसेट ऑफ एन एरे। एरे मींस सरणी, हिंदी में कहते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स 2D मींस 2 by 2 मैट्रिक्स है ना, 2 row 2 columns, and we want to create a new matrix from some particular rows and columns. उसी केस में इसका यूज करते हैं ब्रैकेट का। क्या कहा मैंने, ब्रैकेट से देखते हैं। Another use of parenthesis is to create a subset of an array. For example, let's suppose we have a matrix 2D means 2-dimensional means 2 by 2 matrix, 2 row 2 columns, and we want to create a new matrix from some particular rows and columns. इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो पैरेंथेसिस मींस कोष्ठक का मैटलैब में दूसरा उपयोग क्या है, यही हमारा सवाल है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, कोष्ठक का एक अन्य उपयोग एक सरणी सबसेट बनाता है। हालांकि हिंदी आप ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, समझने के लिए ही यूज करें उसको। एरे, सरणी मींस एरे का सबसेट बनाता है, क्योंकि लिखना ही ऐसी है आपको, एरे। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स 2D है और हम कुछ विशेष पंक्तियों और स्तंभों मींस कॉलम्स से एक नया मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शंस इन मैटलैब? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, a built-in function is a part of the MATLAB executable, ठीक है, a built-in function is a part of the MATLAB executable. MATLAB does not imply these functions in the MATLAB language. Although most built-in functions have dot and file associated with them, this file only supplies documentation for the function. क्या कहा मैंने, ग्राफिक से समझते हैं। A built-in function is a part of the MATLAB executable. MATLAB does not imply these functions in the MATLAB language. Although most built-in functions have a dot and file associated with them, this file only supplies documentation for the function. तो ये रहा इसका आंसर। इसको थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैटलैब में बिल्ट इन फंक्शन क्या है, ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, एक अंतर्निहित फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मीन्स अंतर्निहित फंक्शन मैटलैब निष्पादन योग्य का हिस्सा है। क्या कहा मैंने, एक अंतर्निहित फंक्शन मैटलैब निष्पादन योग्य का हिस्सा है। मैटलैब इन कार्यों को मैटलैब भाषा में लागू नहीं करता। हालांकि अधिकांश अंतर्निहित कार्यों में एक डॉट एम फाइल उनके साथ संबद्ध रहता है, एसोसिएटेड रहता है। यह फाइल केवल फंक्शन के लिए दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन की आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है। Our next question is, what are mathematical functions in MATLAB? तो और हिंदी में समझे तो ये सवाल कुछ ऐसा है, MATLAB में गणितीय कार्य क्या है? तो इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा है,
लॉगरिथमिक्स या लॉगरिथम्स जानते ही आप। एंड स्पेशल फंक्शन यूज अ वाइड वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस इन योर competitions, from basic functions such as sine and cosine functions to special functions such as Riemann zeta function and Bessel functions। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से देखते हैं। Logarithms and special functions use a wide variety of mathematical functions in your competitions, from basic functions such as sine and cosine functions, sine and cosine functions को हमने basic functions कहा, and some special functions such as Riemann zeta function and Bessel functions। तो इसी सवाल का हम थोड़ा हिंदी में जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल देखिए। सवाल हमारा ये था, मैटलैब में गणितीय कार्य क्या है। तो इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, लघुगणक, लॉगरिथम्स, लघुगणक और विशेष कार्य तो कहना नहीं चाहिए, फंक्शन है मतलब फंक्शन ही होगा, फंक्शन ही यूज करेंगे उसको, स्पेशल फंक्शन। फलन कार्य नहीं मतलब अपनी गणनाओं में गणितीय कार्यों को एक विस्तृत विविधता का उपयोग करें। बुनियादी कार्यों से मीन्स बेसिक फंक्शंस जैसे कि साइन और कोसाइन फंक्शन, विशेष कार्यों जैसे रीमैन जीटा फंक्शन और बेसेल फंक्शन। Our next question is, what is the use of built-in function? तो इसका जवाब हमें ढूंढना है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा आप देंगे कि these built-in functions they allow you to use basic properties of strings and numbers in your group। क्या कहा मैंने ये कहा these built-in functions allow you to use basic properties of strings and numbers in your groups। They also allow you to do pragmatic things such as pick up, command, line parameters and environment variables, which allow the whole group system to be parameterized। They also allow you to do something else। तो एक बार फिर से देखें क्या है जवाब इसका। तो इसका जवाब कुछ ऐसा था, these built-in functions allow you to use basic properties of strings and numbers in your groups। They also allow you to do pragmatic things such as pick up command, line parameters and environment variables, which allow the whole group system to be parameterized। They also allow you to do something else। तो ये रहा इसका जवाब। इसको हम थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है। जवाब देने से पहले इसका सवाल देखिए क्या है। सवाल ये है, बिल्ट-इन फंक्शन का उपयोग क्या है, हमें इसका जवाब देना था। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, यह अंतर्निहित फंक्शन आपको अपने नियमों में स्ट्रिंग और संख्याओं में मूल गुणों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। वे आपको व्यवहारिक चीजों को करने की भी अनुमति देते हैं, जैसे कमांड, लाइन पैरामीटर और पर्यावरण चर या इन्वायरमेंटल वेरिएबल। इसको इन्वायरमेंटल वेरिएबल कहें ज्यादा अच्छा है, जो पूरे नियम प्रणाली को पैरामीटरकृत करते हैं या पैरामीटराइज करने की अनुमति देते हैं। वे आपको कुछ और करने की भी अनुमति देते हैं। तो ये रहा इसका जवाब हमारा। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू राइट अ फंक्शन इन मैथ। तो इसका जवाब हमें देना है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, यू राइट फंक्शंस विद द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल्स such as fx means like this, f of x gx। तो ये फंक्शंस हैं such as fx gx और even ht means the function of dependent variable or dependent on time।
जैसे हम अभी एच टी के बारे में देख रहे थे, एच टी, ये टाइम पर डिपेंडेंट है, ये एक्स पर डिपेंडेंट है, ये एक्स पर ही डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट अपॉन टाइम। यू रीड द फंक्शन एफ एक्स एज एफ ऑफ एक्स, आप सभी जानते हैं, इस तरीके से आप पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं। एंड नेक्स्ट एच ऑफ टी, एच टी को हम क्या पढ़ेंगे, एच ऑफ टी। फंक्शंस डू नॉट हैव टू बी लीनियर, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। तो फंक्शंस डू नॉट हैव टू बी लीनियर। द फंक्शन जी एक्स, सपोज हमने जी एक्स को इस तरीके से परिभाषित किया, जी एक्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x माइनस, तो ये क्या हो गया, क्योंकि इसमें पावर नेगेटिव है तो हम इसको नॉन लीनियर कहेंगे। और अगर ये कुछ ऐसा होता, जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 2, पावर 1 है, तो इस स्थिति में हम इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। एक बार फिर से देखते हैं मैंने जवाब क्या दिया, तो इसका जवाब, तो इसी को देखते हैं क्या है, फिर से देखते हैं। यू राइट फंक्शंस विद द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज एफ एक्स, जी एक्स और एच टी और इवन एच टी इफ द फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम। एच टी मीन्स डिपेंडेंट अपॉन टाइम। यू रीड द फंक्शन एफ एक्स एज फंक्शन एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स, इसी स्थिति में एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ टी। फंक्शंस डू नॉट हैव टू बी लीनियर। द फंक्शन जी एक्स क्या मैंने डिफाइन किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ए नॉन लीनियर फंक्शन। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल यह था कि आप गणित में फंक्शन कैसे लिखते हैं, या गणित में फंक्शन लिखने का तरीका क्या है। तो आप फंक्शन नाम के साथ फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद आश्रित चर मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, या यहां तक कि एच ऑफ टी। यदि फंक्शन समय पर निर्भर है तो आप फलन, फंक्शन या फलन एफ ऑफ एक्स को एक्स का एफ या एफ ऑफ एक्स कहते हैं, हिंदी में कुछ अलग कहेंगे इसको, और एच टी को टी का एच कहेंगे, के रूप में पढ़ते हैं। कार्यों का रैखिक होना आवश्यक नहीं है। फलन जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक अरेखीय फलन है। तो रेखी क्या है, देखिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 2। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।